ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन क्या होता है? ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन, ठीक है। इसका क्या होता है? हम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो देखना यही चीज को हमको देखना है। और क्या है? ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एम। दूसरा क्या है? ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एम। तीसरा क्या है कि ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन। अब क्या होता है? ए पर पावर एम एक क्या हो गया? घात हो गया, एक घातांक हो गया। इसको तो हम निकालना जान रहे हैं, इस पर जो पावर रहेगा उसको निकाल लेंगे। ये कैसे होगा? हम लोग का कंफ्यूज यहाँ पे होता है कि ये कैसे होता है, ठीक है। और हम लोग का यही सब चीज आगे बढ़ने नहीं देता और फिर दिमाग को भटका देता। तो दोस्त दिमाग को भटकाना नहीं है। और इसके आगे क्या है? ए पर पावर एम, ए पर पावर एम गुने बी पर पावर एम, ए पर पावर एम गुने बी पर पावर एम, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का बहुत गौर से समझना है, ठीक है। एक और क्या होता है? ए पर पावर एन बटा बी पर पावर एन। हम दूसरा क्लास में आप लोग बताए थे, दूसरा क्लास में भी हम लोग बताए थे पावर ऑफ बेस। दूसरा क्लास में बताए थे कि पावर ऑफ बेस। तो आज हमको उसी टॉपिक पे इसको लेकर चलना है और समझना पड़ेगा हम लोग का। क्या बोल रहा है? ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एम। तो हम लोग का क्या होता है? बेस सेम होता है। बेस क्या होता है? सेम होता है। तो दोनों जगह ये है बेस सेम, ये लिख देते हैं। और जब हम यहाँ गुना में रखते हैं तो यहाँ पे पावर क्या होता है? तो जो घात होता है वो जुटता है। क्या होता है? जुटता है, ठीक है। उसी प्रकार भागा है। भागा में क्या है? बेस सेम है, ए सेम है, इसका पावर जो है अलग अलग है। तो बेस सेम है तो बेस सेम को लिख देंगे। लेकिन यदि हमको यहाँ गुना था तो हम क्या किए? प्लस किए। यहाँ भागा है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। यही चीज को समझना बहुत जरूरी है और हम लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो आगे कंफ्यूजन होता है। बाकी अगला क्या है कि ए पर पावर एम, ए पर पावर एम उसका होल ब्रैकेट किया हुआ है और फिर पावर एम दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। जैसे ए पर पावर एम गुने एम, ए पर पावर एम गुने एम। इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ए पर पावर एम एन, ए पर पावर एम एन। अब आता है कि ए पर पावर एम गुने बी पर पावर एम। हम एक चीज बता दिए हैं, ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एम। वही चीज आ गया है ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एम। इसमें क्या था कि मेरा बेस सेम था, इसमें क्या था? मेरा बेस सेम था। इसमें क्या है? मेरा घात सेम है। क्या है? मेरा घात सेम है और बेस सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है जिस टाइप में लिखा हुआ है उस टाइप में लिख देंगे ए बी और दोनों पर एम चढ़ा हुआ है, एम घात कर दीजिए।
है। बाकी आगे चलिए, आगे क्या है, ए पर पावर एन बट्टा बी पर पावर एन, ए पर पावर एन बट्टा बी पर पावर एन। तो इसका क्या होता है कि दोनों अलग अलग बेस, जो इस दोनों का अलग अलग है बेस, लेकिन पावर सेम है। तो इसको लिखेंगे ए बट्टा बी पर पावर एन। ये मेरा यहाँ तक क्या हो गया, घात और घातांक का सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र हो गया, जिसको हम लोग फार्मूला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला। ठीक है। तो इसी टाइप में हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन किस टाइप में बनता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन उठाकर और उस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं कि जो हमको बन रहा है वो सेम है क्या नहीं। तो क्या है, क्या 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 निकलता है उसका है। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 7। मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, 4 पर पावर 7 भागा, क्या भागा 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 7 भागा 4 पर पावर 10। इस पर घातांक रहेगा -3, इस पर घातांक कितना रहेगा, -3 और गुने 10, 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 10। देखिए आप लोग समझिएगा, जब तक आधा अधूरा समझिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा समझिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में करके बताएं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 पर पावर 7 भागा 4 पर पावर 10 के होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है -q, पावर कितना चढ़ा हुआ है, ब्रैकेट करके पावर चढ़ा हुआ है -3 गुने 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 10। और अभी हम क्या बता गए थे, एक सूत्र बता गए थे। वो सूत्र क्या था, वो सूत्र क्या था कि ए पर पावर m भागा ए पर पावर m भागा ए पर पावर m जब रहे तो उसका सूत्र क्या हो जाता है कि पावर क्या होता है, आपस में घटता है। पावर बेस तो सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, m माइनस n हो जाता है। क्या हो जाता है, a पर पावर m माइनस n हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों भागा में है, दोनों बेस सेम है, तो हम 4 लिख दिए, 4 पर पावर 7 और -10, इसका होल -3 गुने 10, 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 10। अब हम इसको जब घटाएंगे तो 4 पर पावर कितना आ जाएगा, -3 और इक्वल ब्रैकेट कर देंगे, फिर -3 गुने 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 10 आ गया। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक और फार्मूला हम बताए थे, यहाँ पे एक और फार्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे कि जब ए पर पावर m इंटू n रहे तो क्या करना है, ए पर पावर m कर देना है। क्या कर देना है, mn कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लगेगा, तो 4 पर पावर -3 गुने -3 गुने 4 पर पावर 10। जब हम इसमें गुना करेंगे ये तो सेम रहेगा, तो इसको -3 और -3 में गुना कर देंगे तो 3 दिया 9 और माइनस प्लस, तो 4 पर पावर कितना हो गया, 9 गुने 4 पर पावर 10। तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा m
ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, ए पर पावर इक्वल को जो होता है यहाँ पर एक फार्मूला याद लगेगा, क्या लगेगा, ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एम। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए पर पावर एम जोड़ एन, एम जोड़ एन, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर क्या होता है, 9 जोड़ 10, 9 जोड़ 10, 9 जोड़ 10 हो जाता है। तो हम लोग का क्या करना है कि 9 जोड़ 10 हो जाएगा, तो 4 पर पावर 10 और 9 19, 4 पर पावर 19 आंसर। तो हम लोग का इसी तरह से पावर निकालना है, घातांक और घात को निकालना है, ठीक है। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।